आर्यन खान ड्रग्स केस में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के बयान के बाद इस पर राजनीति गर्मा गई है। नवाब मलिक ने एनसीबी के कामकाज पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अब मुंबई के एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि समीर वानखेड़े की जासूसी के लिए मुंबई पुलिस के 2 पुलिसकर्मी उनके पीछे लगाए गए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी से की है। हालांकि इस मामले में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। ऐसा आरोप लगाया आप डीजीपी से मिलने गए थे सर? आप डीजीपी से मिलने गए थे? एक मिनट सर, समीर सर फॉलो कर रहे हैं सर। सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। आई एम सॉरी। देखिए आप डीजीपी से मिलने गए थे, आपकी सीसीटीवी निकाली गई है, आपकी ओशी वाला को भी। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। समीर वानखेड़े के आरोपों के मुताबिक उन पर गैर कानूनी तरीके से नजर रखी जा रही है। एनसीबी सूत्रों ने बताया है कि वानखेड़े को 2 मुंबई पुलिस के कर्मचारी सादे कपड़े में फॉलो कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ओशीवारा पुलिस के 2 पुलिसकर्मी उस कब्रिस्तान में भी गए जहां से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज लिया है ताकि वानखेड़े के मूवमेंट का पता लगा सकें। वानखेड़े की मां का देहांत साल 2015 में हुआ था और तब से वो हमेशा कब्रिस्तान जाते रहते हैं। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ड्रग्स पार्टी में आर्यन और बाकी आरोपियों के अलावा 3 बीजेपी से जुड़े लोग भी पकड़े गए थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। मामले को लेकर उन्होंने समीर वानखेड़े पर निशाना साधा था और सीसीटीवी फुटेज जांच की मांग की थी। आपको सुनाते हैं नवाब मलिक ने क्या आरोप लगाए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए, ये आदेश दिया। इसके बाद अब समीर वानखेड़े की तरफ से उद्धव सरकार की महाराष्ट्र पुलिस पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया गया है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर और हड़कंप मच गया है। समीर वानखेड़े और उनकी टीम हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले की जांच कर रही है। चार्जशीट फाइल करने के लिए एनसीबी की टीम के पास 6 महीने का वक्त है। इस बीच समीर वानखेड़े का एक्सटेंशन 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। उन्हें दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के बाद से समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में हैं। पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आया था, तब भी समीर वानखेड़े का नाम चर्चा में आया था। समीर वानखेड़े को सिंघम कहा जाता है और माना जाता है कि उनके नाम से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी डरते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े साल 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी। उनकी काबिलियत की वजह से ही उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी भेजा गया। उन्हें नशे और ड्रग्स से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।
समीर वानखेड़े की अगुवाई में ही पिछले 2 सालों के अंदर करीब 17 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल ही समीर वानखेड़े को DRI से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ट्रांसफर किया गया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।